अगर आप अपने बढ़ते हुए उधार से परेशान हैं, अब अगर आप अपना खर्च कम करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पैसे की कमी होती है। सभी लोग जानते हैं कि पैसे की कमी दूर करने के लिए उनको अपना खर्च कम करने होंगे, लेकिन समस्या यह होती है कि वे सिर्फ कोशिश करते रहते हैं और नतीजे मिल ही नहीं पाते। आज के वीडियो में आपको कुछ सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल टिप मिलेंगे जिनको अपनाकर आप खर्च कम करने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद पैसे भी बचाने लगेंगे। बात करें खर्च करने की नियमों की, तो इनमें सबसे पहले आपको पैसे को मैनेज करना होगा। आपको अपने ज़रूरतों और चाहतों को कम करना होगा। पैसे मैनेज करने के लिए आपको अपनी सभी खर्चे को 3 हिस्सों में बांटना होगा, जिसमें पहला है बचत, दूसरा है ज़रूरत और तीसरा है चाहत। पैसे मैनेज करने का एक थंब रूल ये है कि आप अपनी आमदनी का 20% पैसा बचाइए, 50% से ज़्यादा पैसा ज़रूरतों में खर्च मत कीजिए और बचे हुए 30% को आप अपनी चाहतों में लगा दीजिए। इस बारे में मैं डिटेल में भी पहले वीडियो बनाया हूँ, जो कि वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि सर, खर्च कम करने के लिए ज़रूरतें और चाहते क्यों कम करना है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपका ज़्यादा खर्च चाहतों और ज़रूरतों की वजह से ही होता है और उस पर कंट्रोल हो गया तो खर्च अपने आप कम हो जाएंगे। खर्च कम करने के लिए आप अपने सभी ज़रूरी खर्चों को एक लिस्ट बनाइए। आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा खर्च कम किया जा सकता है या उसे कम पैसे में पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि अपनी आमदनी या औकात से ज़्यादा महंगा घर किराए पर लेकर रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे तो खर्च बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें। करना क्या है भाई, घर बदल ले। ऐसा घर ले ले जिसका किराया थोड़ा कम हो और बजट में हो। लोग टैक्सी, ओला, उबेर से सफ़र करेंगे और शिकायत करेंगे, यार मेरे खर्च बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ समझ नहीं आता। करना क्या है भाई, बस पकड़ ले, ट्रेन से चला जा, टैक्सी की जगह ऑटो पकड़ ले, पाप नहीं लगेगी और पैसे तेरे पक्के बचेंगे। लोग बाहर से खाना खाते हैं, हर रोज जोमेटो, स्विगी से ऑर्डर करते हैं और शिकायत करते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, खाने का क्या करूँ, इसलिए ऑर्डर करता हूँ। तो भाई खाना बनाना सीख ले। वह नहीं होता तो कहीं टिफिन सेंटर से खाना बुलवा ले, खर्च भी कम लगेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। कई लोग की आदत होती है ब्रांडेड कपड़े पहनकर दूसरे लोगों को दिखाना और इसी चक्कर में सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जाड़ा के शर्ट खरीदने में चला जाता है, गुची के बेल्ट खरीदने में चला जाता है। लोगों को नाइकी के जूते पहनने होते हैं और कई लोग को तो अंडरवियर भी अच्छी कंपनी का पहननी होती है। क्यों? दिशा मैडम इसका विज्ञापन जो करती है। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आपके पास इनकम कम है और आप ब्रांड पर पैसे खर्च करते हैं तो खर्च हमेशा ज़्यादा होगा। आप अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्रांड पर जाओगे तो खर्च ज़्यादा होंगे ही। तो ब्रांड को चेंज कर लो, किसी ने रोका थोड़े है। लोगों की पार्टी करने की आदत होती है, हर वीकेंड में वो पार्टी करते हैं। उनका संडे फ्राइडे नाइट से ही शुरू हो जाता है और कभी घर पर कभी पब में टल्ली होंगे और मंडे सुबह उठकर बोलेंगे, यार बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। तो भाई मेरे, किसी ने ये पैसे जबरन खर्च थोड़े कराए हैं, मर्जी तुम्हारी थी, खर्च तुमने किया, भुगतना तुमको ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप खुद के लाइफ के बारे में देखोगे तो आप पाओगे ऐसे एक नहीं कई काम हैं जहां पर आप थोड़ी सी कटौती करके आप अपने खर्च को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो और फिर उस बचे हुए पैसे को सही जगह पर लगा सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपना खर्च कम करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप खर्च करने के लिए पैसे को मैनेज कीजिए। चाहत और ज़रूरत में अंतर समझिए और सबसे ज़रूरी बात, जब भी कोई खर्च करे तो खुद से सवाल करिए कि मैं यही काम कम खर्च में कैसे कर सकता हूँ। अगर ये बात आप समझ लिए तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा और अपनी कोशिश में सफल होंगे और आपको पैसे के फायदे भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को मानेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।